टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्केड्यूल बनाना नहीं होता। जैसे आप अपने पैसे किसी गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह टाइम भी अगर आप अपना गलत जगह लगा देते हैं तो आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाता है। और मैं अपने मिनट्स ऐसे वेस्ट कर रही थी जैसे कोई रिच किड अपनी अपनी पॉकेट मनी उड़ा रहा होता था। तो मैंने बहुत ज़ाया किया है, जो कि मैं एग्री करती हूँ इस बात से, लेकिन अब मैं इसको बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को समझ के चलने की कोशिश करती हूँ मैं। और सोचिए अगर दिन का 24 आवर्स है ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आपने अपना आधा दिन ज़ाया कर दिया है। तो बस ये स्क्रोलिंग, चैटिंग और बस 5 मिनट का ये जो हम अपने आप को धोखा देते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। मैं मोस्टली अपना टाइम जैसे यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस या प्रोडक्टिव वीडियोस देखने में लगा दिया करती थी, और जैसे ही वो वीडियोस ख़त्म होती थी तो वैसे ही मेरा जो मूड होता था कि जी अब मैं ये करूँगी वो करूँगी, वो सब कुछ डन हो जाता था। दिन का एक ही फेमस डायलॉग हम सबके पास होता था कि जी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन इतना नहीं पता कि हम वक्त कितना ज़ाया कर चुके हैं। अगर हम अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखें तो हमें फिर समझ में आया कि हमने अपना कितना सारा वक्त ज़ाया किया चीज़ों में। एक दिन फिर मैंने अपना दिन लिख के देखा, किस वक्त क्या कर रही हूँ, और सच कहूँ शौक लग गया। लाइक दिन का आधा दिन तो मैं फ़ोन पे गुजार देती थी, और दूसरा आधा जो 5 मिनट करते करते मैं इसी चक्कर में अपना सारा ज़ाया कर देती थी। तब समझ में आया कि मैनेजमेंट का पहला स्टेप स्केड्यूल बनाना नहीं होता। पहला स्टेप है कि आप अपने वक्त के चोर को पहचानें, और मेरे चोर का नाम था प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन, और ये जो 5 मिनट वाला जो हम लोग बहाना करते रहते हैं वो। उस दिन मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि अब मैं इन चोरों के ख़िलाफ़ फुल एक्शन प्लान बनाऊंगी, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद अपने कैलेंडर को अपना फ्रेंड बना लिया, और मैंने अपने क्लॉक को, अपना अलार्म क्लॉक को अपना कोच बना लिया, और हर काम का मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया। और मुश्किल तो बहुत हुई, लाइक ऐसा नहीं था कि मैंने कोई आसानी से सारी चीज़ें कर ली थी, लेकिन जब पहली बार दिन में आपने अपनी लिस्ट बनाई और आप उसके मुताबिक सारे टिक्स कर रहे हों कि आपने कर लिया है, तो वो आपको फिर बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है। मैं अपनी वीक की एक डायरी बना लेती हूँ, और उस पर मैं अपने सारे वो इम्पोर्टेंट काम लिख लेती हूँ जो मुझे करने होते हैं। तो मैं बिल्कुल स्मॉल स्टेप के साथ, स्मॉल स्टेप, बेबी स्टेप्स के साथ चली, ताकि मुझे मुश्किल ना हो, कि मैं अपने आप को बर्डन ना फील कर सकूं उस चीज़ के अंदर। सो एक साथ आप पूरे दिन को ना कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको कोशिश करनी चाहिए कि छोटे छोटे स्टेप्स के साथ काम लें, छोटे छोटे टास्क लें, छोटे छोटे अपने स्टेप्स फॉलो करें। सो हर काम का है ना वक्त एक फ़िक्स कर दें, नहीं तो ये होगा कि वक्त आपके हर काम को खुद ही फ़िक्स कर देगा, जो कि मुझे लगता है कि आपको जब अपनी लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें खुद फॉलो करनी पड़ेंगी। और ब्रेक्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, लेकिन ब्रेक्स में अब आप ये भी ना करें कि आप लोग यूट्यूब पे जाके बैठ जाएं, या फिर आप लोग जाके नेटफ्लिक्स पे ड्रामास देखने बैठ जाएं। तो 15-15 मिनट के ब्रेक्स लें, लेकिन उसमें कुछ अच्छा और हेल्दी करें। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कोई हो जो आपको रिमाइंड करवाए कि लाइक, वरना आप टाइम को और अपने जो टाइम का रिलेशनशिप है उसके साथ बिल्कुल टॉक्सिक बन जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट एक टाइट की तरह है, लाइक हर कोई करना तो चाहता है लेकिन हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। सो मैं भी अभी बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रही हूँ वक्त के साथ, और लाइक एक अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ भी इस चीज़ में। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका टाइम वेस्टेड क्या था, और अगर आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने टाइम टेबल के साथ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।